दोस्तों, मेरी जो प्रोजेक्ट सीरीज़ आपके साथ चल रही है उनमें खाने पीने की चीज़ों की सीरीज़ चल रही है। और आज का मेरा जो प्रोडक्ट है वो है नूडल्स। नूडल्स जो हर आदमी जानता है और हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको फेमस किया मैगी कंपनी ने। मैगी कंपनी हमारे देश में आई, आपको ये पता ही नहीं कि हमारे देश में ये ट्रेडिशनल हज़ारों सालों से खाया जाता है और नूडल्स बनाया जाता है। घर घर में औरतें जो है अपने आप सेमियाँ बनाती थी, सोइयाँ बनाती थी, और पंजाबी में से जोले कहते हैं। सब घरों में ये काटे जाते थे और सुखाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि ये परंपरा अलग हो गई और हमें एक चाइनीज़ नूडल की तरह से वो हो गया कि भाई ये चाइनीज़ नूडल है, चाइना से आई है और जो है चाउमीन बनाते हैं, इस लीजिए से इस्तेमाल होती है। लेकिन बेसिकली ये हमारी कंट्री की है। नीम, पीपल और कई चीज़ें ऐसी जो आयुर्वेद, योगा, जो हमारे देश से गए और विश्व भर में फैल गए और उसके बाद वहीं रजिस्टर्ड हो गए, वहीं पर पेटेंट हो गए। तो हमारे देश में ये शुरू से ही किया जाता है। बहुत आसान प्रोजेक्ट है और इसके प्रोडक्ट जो यूजेज हैं वो ये है, हर घर में इस्तेमाल होता है। 2 मिनट की मैगी के बाद तो सबको पता है इसका क्या क्या इस्तेमाल है। हर घर के अंदर जो है ये खाया जाता है और मैं कह रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, स्टॉलों पर, रेडियो पर, सब जगह बिकता है। बहुत आसानी से, मतलब इसके यूजेज इमेंस हैं, बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हर तरीके से हर घर में, हर हाउस होल्ड में, हर रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा एलोबरेट ना करते हुए मैं आगे चलता हूँ कि इसमें क्या मेन रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल में मेन मैदा है। मैदे का जो है गूंद कर आटा बना लिया जाता है, मतलब उसको गूंद कर जो है डो बना लिया जाता है और उस डो से जो है हम प्रेसिंग मशीन इसमें प्रोजेक्ट में ले रहे हैं। प्रेसिंग मशीन में डालकर हम जो है नूडल तैयार कर देंगे और सीधा ही प्लास्टिक जो है उसके पैक में पैक कर देंगे इसको, जिससे आसानी से मार्केट किया जा सके। तो रॉ मटेरियल जो है मैदा है और मैदा जो है आसानी से अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी आप ले सकते हो, लोकली प्रिक्योर कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टेक्निकल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मैदा प्रिक्योर करने में। तो मैदा प्रिक्योर करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैदे के बाद आ जाते हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर कि इस प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। मैदा जो है इस वक्त 30 रुपये kg होलसेल में चल रहा है। तो हम जो प्रोजेक्ट एनविसेज कर रहे हैं वो 100 kg पर डे का है। तो 100 kg में हमारे 30 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये का मैदा डेली यूज़ हुआ करेगा। बाकी ओवरहेड पे हम 1000 रुपये जो एलोकेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है 1000 रुपये हमारे इंटरेस्ट और रेंट के लिए होते हैं, क्योंकि हम जो है लैंड एंड बिल्डिंग रेंटेड मानते हैं हर प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से हमारे 5000 रुपये रोज़ का खर्चा है जो हमारे को 100 kg मैगी बना सकता है। तो 100 kg मतलब नूडल्स बनाने के लिए हमारे 5000 रुपये खर्च होंगे और हम 5 दिन की जो है वर्किंग कैपिटल एनविसेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, जो लगभग 25,000 रुपये आती है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। प्रोजेक्ट कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग रेंटेड है। प्लांट एंड मशीनरी में आप प्रेसिंग मशीन ले रहे हैं जो 5000 की एक मशीन आती है। हम 10 मशीन ले रहे हैं जो 10 kg पर डे एक मशीन बनाएगी। इस तरह से हमारी 100 kg इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये जो मशीनें आएंगी 50,000 की आएंगी और अदर जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं वो लगभग 20,000 के होंगे, 50 और 20 70। और उसके बाद 25,000 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 5,000 हमारे कॉन्टीजेंसी प्रोविजन है। तो 1 लाख रुपये के अंदर ये प्रोजेक्ट आराम से शुरू किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपया हो गई। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग का। मार्केटिंग बहुत आसान है। एक प्लास्टिक के पैक में इसको पैक कीजिए, ऊपर से नेक बैंड लगाइए, मंडियों में, रेस्टोरेंट्स में डायरेक्ट जो है सब जगह सप्लाई करिए। कंज्यूमर्स को भी सप्लाई कर सकते हैं, जो बल्क कंज्यूमर हैं उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। रेडियो पर, ठेलों पर, सब जगह बिकती है ये। तो ये आप अगर क्वालिटी बनाएंगे तो हर आदमी आपसे लेगा और बहुत आसानी से लेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं जो प्रोजेक्ट आप लोगों को बताता हूँ ना, ये आसान होते हैं, जिनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत आसान है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि हम जो है बताया आटा गूंदेंगे और उसका जो है मैदा गूंदेंगे। आटा मैदा दोनों वर्शन बना सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे, प्रेस करके हमारी जो है डिज़ायर्ड क्वांटिटी बन जाएगी और 100-100 ग्राम के पैक हम पैक कर देंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। हाँ, कुछ लोग बेक्ड करते हैं तो बेक्ड वाला प्रोसेस अलग है, सवैयों का प्रोसेस अलग है और उनको वो बाद में हम जब ऑटोमेटिक प्लांट इंस्टॉल करेंगे, एक्सपेंशन में जाएंगे, तब हम उन चीज़ों को देखेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी जो सेल है वो लगभग 100 रुपये के हिसाब से हो जाती है, लेकिन हम जो है एवरेज कॉस्ट जो है 90 ले रहे हैं
क्योंकि हम 10 रुपये का पैकेट जो है 100 ग्राम का बनाएंगे और 10 पैकेट जो है वो लगभग 100 रुपये के, लेकिन हम 90 में होलसेल में बेचेंगे 90 रुपये के अंदर। तो इस तरीके से 90 रुपये में जब बिकेगी तो हमने बताया हमारी जो कॉस्ट पहले आई थी वो आई थी 50 रुपये, तो 4000 रुपये रोज़ हमारे को बचेंगे 100 kg के ऊपर। 50 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। तो इस तरीके से 4000 रुपये रोज़ बचेंगे। अब आ जाते हैं कि एक्सपेंशन। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट देता हूँ तो मैं फ्यूचर एक्सपेंशन उसमें ज़रूर प्लान करता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। आपको सिर्फ होमवर्क करवा रहा हूँ जिससे आपका दिल एक तरीके से एक चीज़ में घुसे और आप जो है आराम से उसमें काम करें। और आपको एक बार कहते हैं ना, मुंह को खून लग जाना, जैसे शेर के मुंह को खून लग जाता है, आप में एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल हो जाएगी डेवलप। और आप जो है खुद कहेंगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, मेरे को एक मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट लगाकर 4000 रुपये रोज़ मिल रहे हैं, तो अब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा, इसका ऑटोमेटिक प्लांट लगाऊंगा, अब मैं जो है इसका बेक्ड प्लांट लगाऊंगा, अब मैं इसका ऑटोमेटिक मतलब फिलिंग का प्लांट भी लगाऊंगा, मतलब पैकेजिंग तक सब चीज़ ऑटोमेटिक आती है। तो आप जो है फिर उस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन में। अब हम आ जाते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट हैं इनकी सिलेक्शन कैसे होती है। देखो, इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। तो वही हम स्टडी करते हैं। आप देखते हो वही मेन इंग्रेडिएंट्स और वही चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जो भी देख रहा हूँ वो टेक्निकल इतने आसान होते हैं प्रोजेक्ट, जिनको लगाना बहुत आसान है, जिनके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन या ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जिसको हमें अपॉइंट करना पड़े। हम अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए जाइए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को देखिए, लोगों में फैलाइए, और आप तो खुद शिक्षित होते हैं, लोगों को भी शिक्षा का प्रसार करिए, जिससे कि भी लोग ये प्रोजेक्ट लगाएं। मेरे को तभी खुशी होगी कि लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे आकर कहे कि हाँ जी सर, मैंने आपके बेस पर प्रोजेक्ट लगाया है, या मैं जो है एंटरप्रेन्योर डेवलप हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये प्रोजेक्ट लगाने की, मुझे ये कठिनाई आ रही है, आप मेरी सहायता कीजिए। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे कि भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार रहूँगा। धन्यवाद।